अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट आज का हमारा लेसन। मीडियम उर्दू और हमारे स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड 10th और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी। और आज का हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है बताइए? पिछला कौन सा सबक हमने पढ़े थे? वेरी गुड। आज का हमारा टॉपिक है इलाकाई सैर का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए थे, आप लोगों ने वो देखे ही होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर मैं काट दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू आज का हमारा लेसन शुरू करने से पहले हम ये जान देते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, तभी हमें आगे का समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि राहिल और उसकी जमात के बच्चे ज़िला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से निकले हैं अलीबाग के लिए। अलीबाग की सैर के लिए वो लोग जा रहे हैं, इलाकाई सैर में जाते वक्त टीचर ने उनको हिदायत दी है कि किस तरह नोट करना है इलाके को, है ना? आप लोगों ने ये देखी ही है। इसके अलावा इलाकाई सैर के लिए आपको साथ में रखना ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखे। और इलाकाई सैर के दौरान मौलमा ने उनको कहा कि ज़मीन की साख्त, आबी ज़खायर, नबातात, मिट्टी, ज़रात, इंसानी बस्तियाँ और बस्तियों की साख्त, ये तमाम चीज़ें आपको देखना है, गौर करना है और अपनी कॉपी बयाज में नोट करना है। इसके अलावा वो लोग सोलापुर के करीब नाश्ता किए और सेनागढ़ के करीब उन्होंने खाना खाया। सेनागढ़ के किले को घूमे, वहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकाले। ज़रात, नबातात, ये तमाम चीज़ें और रास्ते भर नोट करते रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे आज के हमारे टॉपिक की तरफ। यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इलाकाई सैर पार्ट 2। ये देख रहे हैं हम लोग, ये अभी भी सेनागढ़ के किले पर है और वहाँ पर फसील तर्ज वाला किला क्या इससे कब आपने कहीं देखा है? मौलमा उनसे पूछ रही है, बोला पहचानिए तो इस तर्ज और इस किले की तर्ज में कौन सा फ़र्क है? तो वहीदा कह रही है, मैडम हम इसका तकाबुल नलदुर्ग से कर सकते हैं, लेकिन नलदुर्ग सेनागढ़ की तरह पहाड़ पर नहीं है। नलदुर्ग का जो किला है वो पहाड़ पर नहीं है बल्कि हमवार ज़मीन पर है, और सेनागढ़ का किला पहाड़ पर है। उसे देखने के लिए चढ़ाई पर चढ़ना नहीं पड़ता। किसे देखने के लिए? नलदुर्ग के किले को। मौलमा, बहुत खूब। अब हम किले की बुलंदी पर है। ये किला पहाड़ की बुलंदी पर तामीर किया गया है, इसे पहाड़ी किला कहते हैं। ये मुकाम हिफाजती नुक्ते नज़र से और इर्द गिर्द के इलाके की निगहदाश्त के लिए मुनासिब है, इसलिए ये किला तामीर किया गया। नलदुर्ग ज़मीनी किला है। किला हमारी रियासत की विरासत है। इधर आइए और नीचे की जानिब देखिए। तो अभी वो लोग किले पर ही है और यहाँ पर उनकी बातचीत हो रही है कि ये किला जो है बुलंदी पर है और आसपास के इलाकों के निगहदाश्त के लिए, उसकी देखरेख के लिए ये किला तामीर किया गया है। और ये किला पहाड़ पर है और नलदुर्ग का किला ज़मीन पर है। और जो ये किले हैं ये हमारी रियासत की विरासत है। हाँ, इसका ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अगर यहाँ पर आप विज़िट करते हैं, यहाँ पर आप जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी वजह से इन चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना? वहाँ पर जाते हैं हम लोग,
अपने नाम लिख कर आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखिए टीचर बोल रही है कि इधर आइए, नीचे देखिए, वो कुछ दिखाना चाह रही है। देखते हैं क्या दिखाना चाह रही है। मौलमा, सामने जो जखीरे आप दिखाई दे रहा है वो खड़क वासला बंद का जखीरे आब है। किसका? खड़क वासला बंद का जखीरे आब। इस बंद का पानी शहर पूना और इर्द गिर्द के इलाकों को फराहम किया जाता है। कहाँ जाता है? हाँ, शहर पूना में जाता है और इर्द गिर्द के इलाके को। अब मुझे ये बताइए कि पिछले वीडियो में हमने कौन से बंद के बारे में मालूमात हासिल किए थे? नहीं देखा आपने? तो वीडियो जाकर देखिए। उजनी बंद, उस बंद से, उस तालाब से सोलापुर शहर को पानी मिलता है। और यहाँ पर हाँ, वासला बंद के ज़ख़ीरे आब से पूना शहर को पानी मिलता है। अब हम किले के कल्याण दरवाजे के जानिब चलते हैं। इधर आइए और ये बनावट देखिए। देखिए ये बनावट, इसे देवटा के कहते हैं। क्या कहते हैं? देवटा के कहते हैं। यहाँ कुदरती चश्मों से आने वाले पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। इससे किले पर बसने वालों को आज भी साल भर पानी मिलता है। बोलिए, इतनी ऊंचाई पर ये किला है और वहाँ पर पानी मौजूद है, पानी का ज़ख़ीरा है। जब वो वहाँ पर लोग रहते थे उनके लिए ये पानी का इंतज़ाम किया गया था, जो आज भी सदियों बरसों बाद भी वहाँ पर पानी है। तमाम तलबा हैरत ज़ाहिर करते हो, बाप रे, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इतनी सदियों से इतनी बुलंदी पर पानी किस तरह मिलता होगा, सोच रहे वो लोग। हाँ, वो उसको इसी तरह बनाया हुआ है कि वहाँ पर हमेशा पानी रहे। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं। मौलमा, हम पूना के शनिवार वाड़ा देखे ना आप लोगों ने? पता है ना आप लोगों को शनिवार वाड़े के बारे में? वेरी गुड। हम पूना के शनिवार वाड़ा बाज़ार के लिए मशहूर तुलसी बाग और महात्मा फुले मंडई के इलाकों में थोड़ी देर घूमेंगे। उन्होंने ये प्लान बनाया कि शनिवार वाड़ा के बाज़ार में वो लोग घूमेंगे। इस मुकाम पर थोक और खुदा बाज़ार है ना, होलसेल बाज़ार बोलते ना हम, और चिल्लर सामान भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ आप खरीदी कर सकते हैं। टीचर ने उनको इजाज़त दी कि आप लोग यहाँ से खरीदी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मुशाहिदा दर्ज करना ना भूलें। जो आप देख रहे हैं, जो मुशाहिदा कर रहे हैं, गौर व खौस कर रहे हैं, वो अपनी बयात में, अपनी कॉपी में लिखना ना भूलें। लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मौलमा उनसे लगातार सवालात पूछ रही है। तो ये महात्मा फुले मंडी है और शनिवार वाड़ा। कुर्बो जवार का सैर सपाटा करने के बाद सफ़ी अफराद क़याम के लिए मुकर्ररा जगह पर रात का खाना खाकर सो गए। अभी उनका पहला दिन यहाँ पर ख़त्म हुआ। सुबह वो कितने बजे निकले थे? कौन बताएगा? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि वो सुबह कितने बजे निकले थे। नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने शनिवार वाड़ा में थोड़ा बहुत घूमे और फिर रात का खाना खाकर जो उनकी मुकर्ररा जगह थी, जो भी होटल था या जो भी स्कूल थी, वहाँ पर जाकर वो लोग सो गए। पहला दिन ख़त्म। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट डे क्या होता है देखते हैं। दूसरा दिन सुबह 7 बजे। सुबह का नाश्ता करने के बाद बस अलीबाग की सिमत रवाना हुई। मौलमा, अब हम मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे से
गुजर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत एक्सप्रेस वे है ये। कौन सा है ये? मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। आप कभी जाएंगे तो यहाँ से गुजर कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब टीचर पूछ रही है, क्या ज़मीन की साख्त में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है? आपको दिख रहा है ज़मीन की साख्त? अब बच्चे इसके जवाब देंगे। पहले क्या थी? हमवार ज़मीन थी, लेकिन ये क्या है? पहाड़ी इलाका है। हम लोनावाला के करीब राजमाची पॉइंट पर क़याम करेंगे, यानी वहाँ पर जाकर हम रुकेंगे और वहाँ की सैर सपाटा करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, नोट करेंगे। चलिए चलते हैं राजमाची पॉइंट पर, देखते हैं वहाँ से क्या दिखता है, क्या नज़ारे हमें दिखाई देते हैं। पहले मौलिमा का सवाल का जवाब देख लेते हैं। हाँ मैडम, हालांकि हम हमवार रास्ते से गुजर रहे, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे था वो हमवार रास्ता था, लेकिन आसपास पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ है तो हम फ्लैट ज़मीन पर चढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो कि आसपास पहाड़ी इलाका है। घरों की तादाद भी अब कम होती नज़र आ रही है, यानी घरों की तादाद भी कम हो गई है। लोनावाला से आगे बढ़ने के बाद बस राजमाची मुकाम पर रुक गई। कहाँ पर रुकी? वेरी गुड, राजमाची मुकाम। ये रहा राजमाची मुकाम। देखिए यहाँ से आपको कितना खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है ना। आगे हम इसकी डिटेल देखेंगे। मौलमिन ने ज़मीन की साख्त से मुताल्लिक़ खुसूसियात की हस्ब ज़ैल मालूमात दी। चलिए देखते हैं मालूमात। मौलिमा, ये मगरिबी घाट की ढलान है। इस पहाड़ी हिस्से को हम सह्याद्री भी कहते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सह्याद्री के पहाड़ देखे थे, तो इस हिस्से को कहते हैं सह्याद्री। इस मुकाम से ज़मीनी ढलान के दरमियान का फ़र्क बआसानी देख सकते हैं। ढलवान देखी जा सकती है। मशरिक़ के सिमत ये ढलान सुस्त और मगरिब के सिमत ये ढलान तेज़ है। मशरिक़ के सिमत क्या है? ढलान सुस्त है, यानी कम ढलान है, और मगरिब के सिमत ढलान तेज़ है, ज़्यादा है। मगरिब यानिब चट्टान का ढलवानी रुख और कई आबशार दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको आबशार दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, है ना। आबशार मतलब झरने होते हैं ना, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए झरने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। देखिए और दूसरी तस्वीर में भी आपको यहाँ पर खूबसूरत मंजर और झरना दिखाई दे रहा है। इसके मुतालिक हम 9वीं जमात में पढ़ चुके हैं। इस हिस्से में मगरिब सिमत बहने वाली उलास नदी का मंबा भी है। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपको एक ऑप्शन और यहाँ पर दिखाता हूँ करीब से। देखिए ये दिख रहा है आपको, है ना। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले और एक आबशार देख लीजिए, ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, और एक आबशार देख लीजिए, आपको मज़ा आएगा। और जब आप लोग घूमने के लिए जाएंगे तो ये आबशार को ज़रूर देखना और इसकी तस्वीरें निकालना, फ़ोटो क्लिक करना। ओके चलिए बढ़ते आगे। तलबा वहाँ तस्वीरें खींचते हैं। बारिश दोबारा शुरू हो गई। इससे पहले भी बारिश हुई थी, बारिश दोबारा शुरू हो गई। तमाम लोग बस में बैठकर आगे रवाना हो गए, है ना। तो अब सवाल ये है, आप मुझे बता सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, कि ये सैर, ये पिकनिक कौन से मौसम में अरेंज की गई है?
बहुत ही आसान जवाब है बारिश के मौसम में। गुड। नईम, नक्शा देखकर। नईम क्या कर रहा है? नक्शा देखकर। मैडम, अब हम घाट से उतर कर खोपोली की जानिब जा रहे हैं ना? मौलमा, बिल्कुल सही है। ये मगरिबी घाट का बोर घाट है। इसे खंडाला घाट के नाम से भी जाना जाता है ना? खंडाला घाट तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब हम भारत के मगरिबी साहिली इलाकों में उतरने वाले हैं। मगरिबी साहिली इलाके, जो मगरिब के साहिली इलाका मतलब समंदर का जो साहिल होता है वो वाला इलाका। यानी अब हम अलीबाग के करीब है। अलीबाग पहुंचने वाले, वहाँ पर जाकर बीच पर खेलेंगे, मस्ती करेंगे, है ना? लेकिन आपका तो एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है और अभी तो कोविड भी चल ही रहा है। पूरी तरह से आज़ादी अभी हमें नहीं मिली है। तो देखते हैं कब हमें पूरी तरह से आज़ादी मिलती है, बाहर निकलते हैं और हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब आपको दिखाई देने वाले दरख्तों, घरों और मिट्टी का मुशाहिदा कीजिए। टीचर कह रही है दरख्त, घर और मिट्टी का मुशाहिदा कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए एक बार, ये है खंडाला का घाट की एक तस्वीर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग जाएंगे तो फ़ोटो खींचना ना भूलें। शफी, मैडम, घाट में मुख्तलिफ किस्म के नबातात के घने जंगलात नज़र आ रहे हैं। क्या बोल रहा है शफी? घाट में मुख्तलिफ किस्म की नबातात के घने जंगलात नज़र आ रहे हैं। इसमें बड़े पत्तों के दरख्त ज़्यादा है। ऐसे दरख्त हमने सेनागढ़ इलाके में भी देख चुके हैं। कहाँ देखे हमने इससे पहले? सेनागढ़ के इलाके में। मौलमा, ये सागवान के दरख्त है। काय के दरख्त है? सागवान की। ये पूरा इलाका बरगरेज दरख्तों का है। इस जगह बहुत सारे वनराई और देवराई जंगलाती और दरख्तों का झुंड है। क्या क्या है यहाँ पर? ये देखिए, दिख रहा है आपको? दरख्तों का झुंड। झुंड समझता है ना? एक साथ बहुत सारे जंगलात। तो ये वो इलाका है। घाट पार करने के बाद जंगलात कम घने होते जाते हैं। चावल के खेतों की ज़मीन और बड़ी सनती इलाके दिखाई देने लगे। नजमा, मैडम, हवा में तब्दीली महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है? तब्दीली। अब गर्मी भी महसूस हो रही है और पसीना भी आ रहा है। हाँ, क्या कर रहे हैं? सिर्फ सैर पर नहीं गए वो लोग, पूरा मुशाहिदा कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। मौलमा, आप लोगों को हवा में तब्दीली का एहसास हो रहा है। वेरी गुड, बराबर। हवा में नमी बढ़ने से पसीना आता है और जिल्द चिपचिपी हो जाती है। हम जैसे जैसे समंदर के करीब जाएंगे वैसे वैसे हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा। तो क्या कह रही है मौलमा? टीचर ने पहले ही बताया कि हम भारत के मगरिबी साहिली इलाके की तरफ बढ़ रहे, तो हवा में तब्दीली होना लाजमी है। हवा में नमी बढ़ने से पसीना आता है और जिल्द चिपचिपी हो जाती है। हम जैसे जैसे समंदर के करीब जाएंगे वैसे वैसे हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा, यानी हवा में नमी बढ़ेंगी। नहीं मैडम, इस हिस्से में बारिश शुरू हो गई है और बारिश का तनासुब भी ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। बारिश ज़्यादा होती है, बारिश का तनासुब ज़्यादा है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। मौलमा, नाइम का मुशाहिदा बिल्कुल सही है। इस इलाके में बारिश ज़्यादा होने की वजह से साथ ही समंदर की नज़दीकी के सबब ऐसा होता है।
बारिश की मिकदार ज़्यादा होने के सबब चावल यहाँ की अहम फसल है। कौन सी अहम फसल है? चावल। थोड़ी ही देर में हम समंदर के किनारे पहुँच जाएंगे। क्या आप इस समंदर का नाम बता सकते हैं? बताइए, क्या है समंदर का नाम? इस समंदर का नाम क्या है? नक्शे में आप देखेंगे तो फौरन आपको पता चल जाएगा। इस समंदर का नाम तमाम तलबा ने एक साथ कहा कि ये है बहरे अरब, यानी इंग्लिश में से कहते हैं अरबियन सी। तो मौलमा ने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ की अहम फसल जो है चावल है। अब हम समंदर के करीब पहुँच रहे, यानी अलीबाग के करीब पहुँच रहे, और ये समंदर जो है अरबियन सी कहलाता है। मौलमा, बहुत अच्छा। अलीबाग पहुँचने पर क़याम की जगह पर जाने से कबल पहले हम तलाठी के दफ्तर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तलाठी के दफ्तर में। वहाँ आप स्कूल में तैयार किए गए सवालनामे की बुनियाद पर मालूमात हासिल करेंगे। अब सवालात किस तरह तैयार करते हैं ये हम 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हैं कि इलाके शहर से पहले सवालात किस तरह बनाते हैं। उज़्मा, हम उनसे अतराफ़ की फसलों, मिट्टी की अक़साम, फल और दिगर नकदी फसलों के मुतालिक सवालात पूछेंगे। क्या क्या सवाल पूछेंगे? कि यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। किससे सवाल पूछने वाले? तलाटी ऑफिस में। मिट्टी के अक़साम कैसे, मिट्टी की किस्में कैसी है, लाल है, भूरी है, काली है, ज़राअत के लिए सही है नहीं है, वो सब उनसे पूछेंगे। इसके अलावा फल, यहाँ पर कौन कौन से फल ज़्यादा मिकदार में उगाए जाते हैं, और दिगर नकदी फसलों के मुतालिक सवालात पूछेंगे। इसके अलावा इलाके से जमा किए जाने वाला टैक्स, ज़ेर आब पाशी इलाका, आबगिर इलाका, प्रोग्राम और दही इलाकों के दिगर पेशे से मुतालिक भी सवालात पूछेंगे कि यहाँ पर टैक्स कितना जमा होता है सालाना, क्या तरतीब है उसकी, आब पाशी का क्या ज़रिया है, किस तरह लोगों को पानी मिलता है पीने के लिए, नलों का सिस्टम है या फिर पंप लगे हुए हैं, किस तरह है, और दिगर सवालात भी वो लोग पूछने वाले हैं। किससे? तलाटी ऑफिस जाने के बाद। अब क्या हो गया देखिए, दोपहर में अलीबाग पहुंचने पर सब तलाटी के दफ्तर पहुंचे। अब वो कहाँ पहुंच गए हैं? अलीबाग। ये रहा अलीबाग, और आपको जो ब्लू यहाँ पर दिख रहा है वो है समंदर। कौन सा समंदर है? हम ये पहले देख चुके हैं। तो वो लोग अलीबाग पहुंच गए हैं। कहाँ से निकले थे वो लोग? वेरी गुड। नलदुर्ग से निकलकर सोलापुर होते हुए पूना और फिर सेनागढ़, फिर लोनावाला, खोपोली और अलीबाग, है ना। इससे पहले हमने ये देख चुके हैं। सोलापुर में उन्होंने खाना खाए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की। तो अब वो अलीबाग पहुँचे, तलाटी के दफ्तर पहुँच लिए, और वहाँ उन्होंने दर्ज बाला मौज़ूआत के मुतालिक मालूमात हासिल की। वहाँ पर तमाम मालूमात उन्होंने हासिल की जो अभी हमने ऊपर देखे कि किस तरह ज़राअत होती है, कौन से फल आते हैं, टैक्स किस तरह जमा होता है, आबपाशी किस तरह की जाती है। तमाम सवालात पूछ लिए और उसको नोट कर लिए। चलिए बढ़ते आगे। मौलमा, खाना खाने के बाद हम समंदर के किनारे जाएंगे। आप में से कितने तलबा आज पहली मर्तबा बराह रास्त समंदर देखने वाले हैं? तकरीबन सबने हाथ ऊपर उठाया। समंदर किनारा। टीचर ने उनसे पूछी कि कौन पहली मर्तबा समंदर को अपने सामने से देख रहा है। अब हम मुंबई में रहते हैं तो हमने तो समंदर देखे ही है ना, बीच पर तो हम लोग गए हैं। लेकिन ये लोग आए थे नल दुर्ग से निकले थे और अलीबाग पहुँचे थे। ये लोग पहली मर्तबा बीच देख रहे थे, समंदरी किनारा, साहिली किनारा देख रहे थे। उबेरा, मैं तो
अभी से समंदर के दम बखुद कर देने वाले नज़ारों का तस्वुर कर रही हूँ कि वो कैसा होगा। वो सोच रही है हाँ वहाँ वाक़ईतन क्या होगा, क्या सिर्फ पानी ही होगा, वो सोच रही थी उबेरा। मोल्लिमा सच कहा उबेरा, चलो अब हम साहिली समंदर पर चले। वहाँ जाने पर कौन से एहतियात करना चाहिए इसके मुतालिक वाज़ेह हिदायत सभी को दी जा चुकी है। अब मुझे यहाँ पर बताइए कि साहिली समंदर पर जाने से पहले या जाने के लिए आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए। चलिए मुझे बताइए, आप लोग तो मुंबई में रहते हैं और हमेशा ही साहिली समंदर के किनारे पर आप जाते हैं, समंदर के किनारे पर आप जाते हैं, तो कौन सी एहतियात आप बरतते हैं, कौन से एहतियात करते हैं, ये आपको लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। ओके, यहाँ भी हम एक किला देखेंगे। कौन सा किला है ये बताइए। इसका नाम है कुलाबा का किला। इसे अलीबाग किला भी कहते हैं, अलीबाग किला भी कहा जाता है। इस वक्त हम मद्दोजज़र के औकात का ध्यान रखना है। क्या करना है हमें, मद्दोजज़र। मद्दोजज़र आप लोगों को पता है, आप लोग 5वीं जमात से पढ़ते आ रहे हैं कि मद्दोजज़र क्या होता है। क्योंकि ये किला किनारे से समंदर में कुछ फासले पर है। कहाँ पर है, हाँ फासले पर है। फासले पर आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ समंदर के बीचों बीच में नहीं है लेकिन किनारे पर भी नहीं है, समंदर के अंदर थोड़ा फासले पर है। 9वीं जमात में हमने समंदरी मौजों का मुताला किया। मौजों के सबब बनी हुई कुछ ज़मीनी अशकाल भी यहाँ देखने को मिलेंगी। क्या आप कुछ समंदरी ज़मीनी अशकाल के नाम बता सकते हैं? कौन बताएगा? तमाम तलबा एक साथ बैक आवाज़। रेतीले साहिल समंदर, समंदरी गार, साहिली चबूतरे, रेतीले सुतून। मौलिमा वाह बहुत अच्छा, आप तो बहुत कुछ याद रखते हैं, आपको तो बहुत कुछ याद है। देखिए आपको यहाँ पर तस्वीर में रेतीले साहिल, समंदरी गार, साहिल चबूतरे, रेतीले सुतून वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हो गया, वो लोग बीच पर पहुंच गए हैं, समंदर के किनारे पर पहुंच गए। सब ने साहिली समंदर और किले की सैर की। कुछ तलबा ने घोड़ा गाड़ी नेज़ घोड़े की सवारी का लुत्फ उठाया। सब लोग वहाँ पर बीच पर खेल रहे, समंदर के किनारे खेल रहे हैं और कुछ लोग घोड़ा गाड़ी में बैठे, घोड़े पर बैठे और किले का भी उन्होंने जायज़ा ले लिया, है ना। आप लोग शहर को जाते हैं तो मज़ा आता है ना, वेरी गुड। जब भी आपको जाने का मौका मिले खूब इंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। नाहिद मैडम, इससे कबल देखे हुए 2 किलों के मुकाबले में ये किला मुख्तलिफ है। मौलिमा सही कहा नाहिद, क्या आप उनके दरमियान का फ़र्क बता सकती है? नाहिद हाँ मैडम, ये किला पानी में तामीर किया गया है। कहाँ पर है ये? पानी में किया गया है। और इससे पहले जो 2 किले हमने देखे वो ज़मीन पर थे। मौलिमा ये किला समंदरी मौजों के सबब वजूद में आए हुए साहिली चबूतरे पर तामीर किया गया है। पानी से गिरे होने के सबब ऐसे किले को आबी किला कहते हैं। माजी में साहिली समंदर की हिफाजत के लिए ऐसे किले तामीर किए गए थे। मगरिबी किनारे पर ऐसे कई किले हैं और भी बहुत सारे किले हैं। नाहिद हाँ, हमने इससे कब जंजीरा का किला और सिंधुदुर्ग नाम सुने हैं। कौन से? ये रहा जंजीरा का किला और ये रहा सिंधुदुर्ग का किला। इसके नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे। नाहिद ने ऐसा कहा। मौलिमा अपनी हासिल करदा मालूमात की मदद से बताइए तो भला इस मुकाम के पेशे कौन कौन से हैं? कौन कौन से पेशे हैं? राहिल मैडम यहाँ 2 पेशे पाए जाते हैं। कितने पेशे पाए जाते हैं? 2 पेशे पाए जाते हैं। एक है माहीगिरी, मछलियाँ पकड़ना,
समंदर के अंदर के जानवर, मछलियाँ वगैरह रहती हैं ना, वो पकड़ना। और इसके अलावा है ज़रात यानी एग्रीकल्चर, ज़रात। ऐसे 2 पेशे यहाँ पर है। मूल्यमान सही है राहिल, ये पेशे किस ज़िम्मे में आते हैं? क्या आप बता सकते हैं ये 2 पेशे माहीगिरी और ज़रात जो आपने 8वीं जमात में पढ़े हैं पेशे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये पेशे किस ज़ुमरे में आते हैं? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? चलिए मैडम, ये इब्तिदाई पेशे है। पेशे के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। मूल्यमान सही है, इब्तिदा में यहाँ माहीगिरी का पेशा था। बाद के ज़माने में इस इलाके में ज़राअत भी की जाने लगी, लेकिन साहिल से दूर। साहिल से लगकर बाड़ियों में नारियल और सुपारी, इसके अलावा कटहल, केले और कुछ मसालों की अशिया की काश्तकारी होती है। क्या क्या हो रहा है? नारियल, सुपारी, कटहल, केले और मसालों की अशिया की काश्तकारी भी यहाँ पर होती है। साहिल समंदर पर नहीं होती है, साहिल समंदर से दूर बाड़ियों में। ये बागबानी ज़राअत है। अब यहाँ सियाहत एक अहम पेशा बन गया है। घूमना फिरना होता है ना, उसे कहते हैं सियाहत। क्या कहते हैं? सियाहत, है ना। और ये हम अगले सबक में पढ़ने वाले हैं सियाहत का पेशे के बारे में। इसके बाद तलबा ने साहिल के रेत पर खेल कूद का लुत्फ उठाया और गुरूब आफ्ताब के दिलकश नज़ारों को कैमरे में कैद किया। गुरूब आफ्ताब के बाद तमाम अफराद क़याम की जगह पर पहुँचे। इलाके सैर की रवादत तहरीर करने के लिए कारामंद नुकात पर बहस करके रोज़नामचा तैयार किए। रात का खाना खाकर उन्होंने आराम किया। दूसरे दिन तमाम अफराद वापसी के सफ़र के लिए रवाना हो गए। मज़ा आया आपको अलीबाग की सैर में? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। भी कुछ सवालात है जिसके जवाब आपको देना है, लिखना है और व्हाट्सएप पर सेंड करना है। इलाकाई सैर के दौरान आप किन चीज़ों की तस्वीर लेंगे? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इलाकाई सैर के दौरान आप मुख्तलिफ मालूमात किस तरह हासिल करेंगे? ये सवाल का जवाब भी आपको देना है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, इलाकाई सैर की रवादात कौन से नुकात की बुनियाद पर तैयार करेंगे? सब सवालात के जवाब आपको इस सबक में मिल जाएंगे अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखा है तो बच्चों, आप भी अपने अतराफ़ के इलाके में ऐसे इलाके सैर का एहतमाम कीजिए। आप भी ऐसे सैर के लिए जा सकते हैं। फ़िलहाल स्कूल बंद है और जो है आप लोग भी घर पर है, ज़्यादातर पढ़ाई घर से हो रही है। कोविड का मौसम चल रहा है, तो ऐसे मौसम में तो आप फ़िलहाल इस सैर को भूल जाइए, ठीक है। तो ये था इलाकाई सैर का पार्ट 2 जो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टैंडर्ड 10 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है उनको ये वीडियो दिखाइए, उनसे शेयर कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा 9 सबक का होने वाला है, सियाहत, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।